हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए, जो सीटेट का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है किस तरीके से इस बार होगा। तो यही हम लोगों को जानना है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार किस तरीके से होगा, और दूसरा जो सीटेट ने अपना रिजल्ट देने का डेट बताया है वो कौन सा डेट है। ये दोनों बातें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जान लीजिए। पेपर दिसंबर माह से लेकर के 7 फरवरी तक चला था। दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी तक चला था, ठीक है। ये कई पालियों में पेपर हुआ था, कई शिफ्टों में ये पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक। कई शिफ्टों में हुआ था पेपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर का लेवल क्या हो, एक जैसा हो, एक बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा हाई था, किसी का मीडियम था, तो थोड़ा लो था। किसी का पेपर 3 ही टाइप का होता है, या तो हाई होता है, या तो मीडियम एवरेज होता है, या तो लो होता है। तो 3 ही टाइप का पेपर इस बार भी था, ठीक है। तो वही हम लोगों को जानना है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस इस बार का बताया है सीटेट वालों ने कि कैसे इस बार का प्रोसेस होगा, यही हम लोगों को जानना है। 7 फरवरी तक पेपर हुआ। आपने देखा कि 7 ही दिन के बाद आंसर की जारी कर दिया गया। 14 तारीख को आंसर की आ गया, और 14 तारीख को आंसर की आने के बाद दोपहर में 1-2 बजे के करीब में आंसर की आने के बाद अब रिजल्ट का भी डेट इन्होंने दे दिया है। रिजल्ट कब आएगा वो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो इतना मान के चलिएगा, अगर आपका 1 या 2 या 3 नंबर तक भी अभी कम है, तो इतना मान के चलिए आज लास्ट डेट था। जो जिनको आपत्ति दायर करनी थी, आज ही लास्ट डेट था। आज जिन्होंने लास्ट डेट मतलब आपत्ति दायर करनी थी कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई तो किया ही होगा जो क्वेश्चन गलत है, ठीक। आपत्ति वाला हो गया आज खत्म। उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जान लीजिए। जिसका पेपर हाई था, जिसका पेपर हाई गया है, उसका क्या होगा, कम से कम 3 नंबर का हेर फेर होने वाला है। 3 नंबर का, 1 2 3 नंबर का। और एक बात और आप लोग इतना जान लीजिए कि सीटेट में जो नॉर्मलाइजेशन होगा पर पर्सन न होकर के कौन सा होगा, पर शिफ्ट वाला होगा। यानी मान लीजिए कि ये 10 तारीख को किसी ने पेपर दिया, इसमें 100 लोग थे, और यहां पे 12 तारीख में पेपर दिया, इसमें 100 लोग थे। तो ये पर पर्सन नहीं होता है कि इनका 1 नंबर बढ़ गया, किसी का 2 नंबर बढ़ गया, इनका 1 नंबर घट गया, किसी का 2 नंबर घट गया। ये पर पर्सन नहीं होता है, ये शिफ्ट वाइज होता है। अगर इनका 3 नंबर बढ़ा है तो सबका 100 का बढ़ेगा, न कि किसी एक का बढ़ेगा। ये शिफ्ट वाइज नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये जान लीजिए कि शिफ्ट वाइज ये होता है, मतलब पर पर्सन वाइज नहीं होता है, शिफ्ट वाइज होता है, इतना जान लीजिएगा, ठीक। तो जिनका पेपर हार्ड था, बहुत हार्ड था, हम लोग तो किसी न किसी शिफ्ट में पढ़ने वाले छात्र मिल ही जाते थे कि सर मेरा आज इस शिफ्ट में है, मतलब कि मेरा आज है। जितने भी छात्र थे रोज लगभग पेपर होता था, तो वो आते थे, सामने बताते थे कि हाँ सर पेपर का लेवल कैसा था, पेपर इस बार कैसा पूछा था। तो निश्चित ही वो मालूम है कि कौन सा लेवल टफ जा रहा था, कौन सा थोड़ा सा मीडियम रह रहा था, और कौन सा मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का था पेपर, मतलब कि सरल था कह सकते हैं। तो वही बात है। तो 3 नंबर तक जिनका एकदम बिल्कुल सरल है वो निश्चिंत रहें। बहुत हो सकता है तो 1 आध नंबर का हेर फेर उसमें हो सकता है, लेकिन जिनका एकदम बिल्कुल ही टफ था तो वो 3 नंबर तक, मान लें कि 3 नंबर तक उनको मिल सकता है, इतना मान के चलें। जिनका मान लीजिए कि जनरल में है 87-88 पे रुक गया है, तो मान के चलिए कि 2-3 नंबर आने ही वाला है, ठीक। पेपर यदि उनका टफ वाले में था तो ओबीसी में है, और या फिर SC ST में है 82 नंबर पासिंग है, 80 पाए हैं, 79 पाए हैं, तो वो इतना मान के चलिए अगर टफ वाले में आ गए आप तो 3 नंबर तक इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। और सरल था एकदम पेपर, 1 आध नंबर से रुके हैं तो 1 आध नंबर भी होने वाला है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। अब हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट का डेट सीटेट वालों ने कब देने के लिए कहा है। तो 10 मार्च को, ध्यान रखिएगा, 10 मार्च को रिजल्ट का डेट आ गया है। 10 मार्च को सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 10 मार्च को यदि नहीं आता, 1-2 दिन आगे चला जाता है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन 10 मार्च को इन्होंने बता दिया है कि 10 मार्च को हम रिजल्ट देने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छे तरीके से, मतलब कि जब पेपर खत्म हुआ 1 हफ्ते बाद ही आंसर की आ गया, तो जो डेट इन्होंने बताया है वही सही मान लीजिए, और 10 तारीख का इंतजार कीजिए, 10 तारीख को
रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो भी कभी दोपहर में ही आएगा सीटेट वालों का। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट की बात। ठीक है, तो ये तो रही नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट की बात। वीडियो अच्छी लगी हो और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों कर लें चैनल को सब्सक्राइब? क्योंकि अगर सीटेट से जुड़ी कोई और भी न्यूज आती है, कोई और अपडेट होता है, तो हम अपनी बातों से आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद साथियों।